रिश्तों की कीमत। शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी पति पत्नी में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग-अलग ही होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि पति और पत्नी के विचार आपस में कभी नहीं मिलते थे। छोटी-छोटी बातों में दोनों झगड़ पड़ते। जहाँ पति स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला तथा बहुत ही झगड़ालू स्वभाव था। पति पत्नी के स्वभाव से, उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता कि पत्नी का आचरण और स्वभाव में किसी तरह से बदलाव आए। पत्नी अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात ना करती। कई लोग तो उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज हो जाते थे और उनके यहाँ कोई आना जाना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती थी। उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पति को इस बात से काफ़ी दुःख होता कि उसकी पत्नी उससे इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने पत्नी को सुधारने की एक तरकीब सोची कि और अब वो उसे खुद ही परिस्थितियों को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले ही दिन सुबह होते ही पति ने पत्नी से कहा, सुनो कामिनी, मैं सोच रहा था कि पापा, मम्मी, बहन, भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। खाना खाने के लिए काफ़ी समय हो गया है उनसे मुलाकात किए हुए। इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे से साफ-साफ दिख रहा था कि इसे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। पति खुश हो गया और पत्नी को अगले दिन अच्छा-अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फ़ोन करके बड़े ही प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फ़ोन पर बिज़ी था, तो पत्नी मन ही मन सोच रही थी कि ये आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है सबको घर पर खाने के लिए बुलाने की। सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह मुझे ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूँगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूँगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये लोग मेरे घर। अगले ही दिन सुबह-सुबह पति काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों का आने के लिए, तब पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? पत्नी मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों? तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़े ही हैं। उनके लिए क्या कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया है मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी के बात सुनकर पति गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता दिया होता,
मैं बाजार जाकर वहाँ से सब सामान ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है और सभी लोग आने ही वाले होंगे। मैं क्या मुँह दिखाऊँगा उनको? तुम ही रहो यहाँ, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। उनके आ जाने के बाद ही घर वापस आऊँगा। यह कहकर पति घर से बाहर चला गया। पत्नी को तब तक पति के बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जब तक मेहमान घर पर नहीं आ गए। जैसे ही सब मेहमान घर पर आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन, माँ बाप और बच्चे वह सब उसके पति के साइड वाले नहीं, बल्कि खुद उसी के मायके वाले थे। यानी कि पति ने अपने माँ बाप को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था, बल्कि खाने में बहुत ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्च भी डाल रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर पत्नी हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद पत्नी ने अपने पति को फ़ोन मिलाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं। तुम पहले ही बता देते तो मैं कुछ अच्छा खाना उनके लिए बनाती। पति ने कहा, मैंने वही बताया था जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा, उन्हें हमेशा अपना माना, और तुमने हमेशा मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना, हमेशा उनके साथ बुरा बर्ताव किया। और मैं जानता हूँ कि तुमने यह सोचकर कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं, जानबूझकर घटिया खाना बनाया। अब तुमने जो किया है उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझे इसीलिए फ़ोन किया होगा ताकि मैं बाहर से खाना मंगवा सकूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा अच्छे से मिल सके। इतना कहकर पति ने फ़ोन कट कर दिया। ना चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा जो उसने बनाया था। उसके रिश्तेदार ज़्यादा मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी से गलती हो गई होगी। लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई, तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अभी उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे डांट लगाकर, उससे नाराज़ होकर वह घर से चले गए। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार, अपनेपन और अपने अच्छे व्यवहार से। सिर्फ खून के रिश्ते ही अच्छे नहीं होते, कुछ रिश्ते अपनी आचरण और व्यवहार से बनाए जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको कहानी से जुड़ी अपडेट समय पर मिलती रहे। और लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।